हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग विषय है सर्वनाम। सर्वनाम हम पहले से ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सर्वनाम का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका प्रयोग क्यों करते हैं ये जाना, सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हम ये जान चुके हैं। 6 भेदों में से 2 भेद हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके 4 भेद अभी हम पढ़ेंगे, 3, 4, 5 और 6। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और 6ठा निजवाचक। ये सर्वनाम का भाग 2 है। जिन्होंने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम तो होता है जो किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक जो निश्चितता न बताए, जहाँ पर जो है सही से निश्चित ना हो कि कौन सी वस्तु है, कौन सा स्थान है, या जो है कौन सा प्राणी है, ठीक, क्या है, कौन व्यक्ति है, क्या है, कुछ पता नहीं है, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चितता का बोध न कराएं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे एक तो होता है कोई और एक होता है कुछ, ठीक है। कोई, कुछ, ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पर कोई आया है और आपको पता नहीं है कौन है, तो आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा दरवाज़ा खोलना, कोई आया है। क्या कहा? कोई आया है, ठीक है। आप गेट पर गए, आपने गेट खोला, आपने देखा कि आपका दोस्त है राजू, ठीक है, आपका दोस्त है राजू। तो आपने मम्मी से कहा राजू आया है। तो यहाँ पर जो कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया था, किसकी जगह पर किया गया है? राजू की जगह पर। पहले हमें पता नहीं था कौन आया है, इसलिए कोई का प्रयोग किया गया, यानी कि निश्चित नहीं था, पहले निश्चित नहीं था। जब निश्चित ना हो, जब निश्चितता का बोध ना हो, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को ही हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कोई और कुछ जो है, चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, क्या गिर गया, कुछ पता नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो होते हैं अनिश्चयवाचक होते हैं। चौथा सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करे तथा वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताए, वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि वाक्य में जैसे 2 छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको जोड़ने का जो काम करते हैं सर्वनाम शब्द ही करते हैं। और जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं संबंधवाचक। ऐसे होते हैं जैसे कि जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जो, सो, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी का संबंध किससे है? उसकी। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी उसकी की जगह पर कोई संज्ञा शब्द लिख लेते हैं, जैसे मोहन की लाठी मोहन की भैंस, मोहन की लाठी मोहन की भैंस। तो जिसकी जगह भी मोहन आया, उसकी जगह भी मोहन आया। तो जिसकी और उसकी जो ये 2 सर्वनाम शब्द हैं, किसकी जगह पर प्रयोग किए गए हैं? मोहन की जगह पर, ठीक है। मोहन जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह पर प्रयोग किए गए हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मोहन की लाठी मोहन की भैंस। तो जिसकी और उसकी दोनों का आपस में संबंध है, और मोहन एक जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह पर प्रयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए लिया है मोहन, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा
जैसा का संबंध है दूसरे सर्वनाम शब्द वैसा से। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। ठीक है, जो और वही दोनों का आपस में संबंध है। और दो ये देखिए, जो परिश्रम करेगा अलग उपवाक्य है, वही सफल होगा ये अलग उपवाक्य है। और दोनों को जोड़ा है जो और वही ने, तो ये दोनों क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, जो और सो का आपस में संबंध है, तो ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, तो उनको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में उन सर्वनाम शब्दों को शामिल किया जाता है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जिनसे प्रश्न पूछने जाने का बोध होता है उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके लिए देखिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, और एक है और क्या। ठीक है, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि एक वाक्य ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आपने बताया मेरा नाम मुदित है। आपने बताया मेरा नाम मुदित है। ठीक, तो यहाँ पर क्या के स्थान पर मुदित का प्रयोग दृष्टिगत है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या के स्थान पर मुदित का प्रयोग किया गया है, यानी कि संज्ञा की जगह पर क्या का प्रयोग किया गया है। तो यही परिभाषा है सर्वनाम की कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तो क्या सर्वनाम है, लेकिन क्या का प्रयोग किया जा रहा है प्रश्न पूछने के लिए। आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कुछ, यानी कि पूछने के लिए किया गया है क्या का प्रयोग। अतः ये जो क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है निज, यानी कि अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाए, अपने के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में किया जाता है, उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाए। ठीक, जैसे होते हैं ये खुद, अपने आप, स्वयं, और एक होता है आप। ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे ईशान स्कूल से मिला कार्य स्वयं करता है। ईशान स्कूल से मिला कार्य स्वयं करता है। तो जो स्वयं है ये कैसा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप का प्रयोग भी जो किया गया है स्वयं के अर्थ के लिए हो रहा है, इसलिए आप कैसा सर्वनाम है, निजवाचक। मैं पाठ खुद पढ़ लूँगा, खुद, तो यहाँ पर स्वयं, आप और खुद कैसे सर्वनाम हो गए, निजवाचक। जिनका प्रयोग स्वयं के अर्थ में हो, अपने लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप देर रात तक पढ़ रहे हैं, आपकी माँ आपसे कहती है बेटा आप सो जाओ, तो आप कहते हैं माँ से कि माँ आप सो जाओ। और माँ, मान लीजिए आप खाना खाने के लिए माँ कह रही है आपसे, तो आप कहते हैं मैं अपने आप खा लूँगा। माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपने कहा माँ से, तो यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग है और यहाँ पर आपने क्या है, अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप शब्द का प्रयोग यहाँ भी है और आप शब्द का प्रयोग यहाँ भी है। तो यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग है सुनने वाले के लिए किया गया है। जब आप का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है तब होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा कब, जब आपका प्रयोग सुनने वाले के लिए होगा, और जब आपका प्रयोग स्वयं के अर्थ में होगा, अपने लिए होगा, तब होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, एक वाक्य और है
गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वह गांधी जी के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? गांधी जी के लिए हुआ है। एक प्राणी के नाम के स्थान पर हुआ है। तो और इनके बारे में बात की जा रही है, यानी कि जब किसी का परिचय देने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं तो यानी कि और हम वो बात को सुनने वाला तो है नहीं, थर्ड पर्सन हो गया, अलग व्यक्ति हो गया, उसके लिए हम आपका प्रयोग कर रहे हैं, तो अब ये अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो आपका प्रयोग आपने 3 तरह से देख लिया। एक तो हो गया मध्यम पुरुष में, एक हो गया अन्य पुरुष में और एक हो गया निजवाचक में। ठीक है। मध्यम पुरुष में कब होगा? जब आप शब्द का प्रयोग होगा सुनने वाले के लिए। निजवाचक में कब होगा? जब आपका प्रयोग आप करेंगे स्वयं के अर्थ के लिए। और अन्य पुरुष में कब जाएगा? जब आप परिचय देने के लिए किसी का आपका प्रयोग करेंगे, आप शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। जीवन परिचय, आपने जीवन परिचय पढ़े होंगे। जीवन परिचय में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो जो यहाँ पर हम वह का प्रयोग भी कर सकते थे, है ना, वह अन्य पुरुष, लेकिन वह का प्रयोग न करके यहाँ पर आप का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आप शब्द है ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये थे सर्वनाम के 6 भेद। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द, सब कुछ पूरी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, जिसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।